संत श्री अच्युतानंद दास एक ऐसा नाम दोस्तों जिन्हें लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उनकी भविष्यवाणियों को पढ़कर दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने भविष्य को आज से कई साल पहले देख लिया था। वो भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे और अपनी इसी शक्ति और ज्ञान के बल पर उन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भविष्य मालिका है। दोस्तों भविष्य मालिका पुस्तक के कई अलग अलग भाग हैं जिनमें की गई भविष्यवाणियां 100% तक सत्य हुई हैं और आगे भी सत्य होना सुनिश्चित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी अच्युतानंद दास जी के कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के बारे में। उनकी क्या क्या भविष्यवाणियां जुड़ी हुई हैं इस 2023 से। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि कल की अवतार कब होगा, दुनिया के अंत के पहले की क्या स्थिति होगी और दुनिया का अंत आखिर कैसे होगा और भारत का अंतिम राजा कैसे होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, अमेरिका और रूस की स्थिति क्या होगी, भारत की स्थिति क्या होगी, तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और इसके बाद कैसे पुनः पूरे संसार का विनिर्माण होगा। इन सभी बातों पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों कि हम लोग नास्तेदमस बाबा बेंगा आदि विदेशी लोगों की भविष्यवाणियों को सुनते हैं लेकिन अपने ही देश के महान संतों की भविष्यवाणियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी जंक्शन पर। और आज के इस वीडियो में हम महान संत अच्युतानंद महाराज जी द्वारा लिखित भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। और यह वीडियो बहुत दोस्तों स्टडी करके बनाया गया है क्योंकि दोस्तों इस पुस्तक की कोई भी कॉपी हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ उड़िया भाषा में है जिसे हम हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही हैरान कर देने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा में वैष्णव समुदाय के एक बहुत ही महान संत अच्युतानंद महाराज जी हुए थे और उन्हीं के समय में मतलब समकालीन में 5 और भी संत थे और इन सबको मिलाकर दोस्तों पंच सखा कहा जाता था। भविष्यवाणियां करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे भविष्य मालिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज भविष्यवाणियां भी की हैं। उनकी भविष्यवाणियां नास्तेदमस की तरह नहीं है जो किसी की समझ में ना आए। शायद आप जानते होंगे कि नास्तेदमस की भविष्यवाणियों की भाषा समझ में नहीं आती है क्योंकि नास्तेदमस की भविष्यवाणियां दोस्तों छंदों के रूप में है और इनको पढ़कर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जब कोई घटना घट जाती है तो लोग कहते हैं देखो नास्तेदमस ने तो ऐसा बोला था, नास्तेदमस ने ऐसा बोला था। लेकिन दोस्तों संत अच्युतानंद दास जी ने बिल्कुल क्लियर कट और सीधी और साफ भाषा में भविष्यवाणियां की हैं और इस पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को ही हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी और उनके क्या क्या लक्षण होंगे, जब संसार का अंत शुरू होगा तो क्या क्या होगा, कल की अवतार कहां पैदा होंगे और किस तरीके से इस विश्व का अंत होगा। और उनकी कुछ भविष्यवाणियां दोस्तों राजनीति से संबंधित हैं जिनमें उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के बारे में बताया है। और साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है और उन्होंने बताया है कि भारत का अंतिम राजा कौन होगा और वो कैसा होगा। तो दोस्तों उन्होंने अपनी भविष्य मालिका में लिखा है कि सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, अर्थात सूर्य जिसे पृथ्वी पर जीवन देने वाला माना जाता है वो पृथ्वी पर जीवन लेने वाला बन जाएगा। जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं कि कई लोग सूर्य द्वारा निकलने वाली परावैंगनिक किरणों से पीड़ित होकर स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिससे हर वर्ष ना जाने कितनी मौतें हो रही हैं। आगे महाराज जी लिखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान तक को भूल जाएंगे, लोग अच्छे कर्म को करना अपनी बेइज्जती समझेंगे और तो और है दोस्तों यहां तक कि लोग भगवान व उनके भक्तों का मजाक उड़ाते नहीं थकेंगे। भगवान के भक्तों को कुछ लोग परेशान भी करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे भगवान के मानने वालों की संख्या खत्म होती चली जाएगी। संस्कार पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ शिक्षकों व अपने बड़ों का सम्मान कोई भी नहीं करेगा और शिक्षक अपने ही शिष्य पर बुरी नजर रखेगा।
अज्ञानी और धूर्त लोग अपनी भाषा कौशल और धूर्तता के मार्केटिंग और प्रचार करके धार्मिक गुरु बन जाएंगे और आम लोगों को धर्म से बहलाने और गुमराह करने का काम शुरू करने लगेंगे। पुरुष और महिला दोनों ही बिना किसी शर्म के अनुचित यौन संबंध और अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे। पुरुषों का प्रेम संबंध पुरुषों के साथ और महिलाओं का प्रेम संबंध महिलाओं के साथ ही बनने लगेगा और उन्हें किसी और स्त्री या पुरुष की कोई कामना नहीं रह जाएगी। और इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रेम संबंधों को दोस्तों हमारा ये जो समाज है ये मान्यता भी दे देगा और सरकार की तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो दोस्तों सोचने वाली बात तो यह भी है कि जिस समय ये भविष्यवाणियां की गई थी उस समय भारत में दोस्तों भक्ति काल का दौर चल रहा था कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह की बातें दोस्तों उस समय सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आज के दौर में ये सभी बातें सच होती दिख रही हैं। बहुत ही कम उम्र में बच्चे अश्लीलता अपनाने लगेंगे। गंदी और जानलेवा जैसे मैथुन क्रिया के प्रति आसक्ति बच्चों में बहुत ही छोटी उम्र से आने लगेगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में यह भी बताया है कि बहुत कम उम्र में बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे, जिसको आज हम और आप लिव इन रिलेशनशिप के रूप में सच होता देख सकते हैं। हवाएं दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। शायद इनका इशारा दोस्तों जो आजकल आने वाली जो आंधी होती है, तूफान होती है, उसकी तरफ था। विचित्र प्रकार की जानलेवा बीमारियां एक के बाद एक दुनिया में आना शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों ये बीमारियां जो होंगी जिन पर ना तो कोई दवा काम करेगी और ना ही कोई दुआ काम करेगी, जिसके कारण पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या लाखों और करोड़ों में होगी और गांव और शहरों में जंगली जानवर, सांप, बिच्छुओं और कई तरह के ताकतवर जानवरों का हमला होगा, जिनमें लोगों को काफी जान माल का नुकसान होगा। आप आजकल टीवी और अखबारों में अच्छी तरीके से देख और पढ़ भी सकते हैं कि कई जानवरों की गांवों और शहरों में घुसने की खबर आती रहती है। दोस्तों जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा, जबकि दोस्तों आज से लगभग 600 से 700 साल पहले नेशनल हाईवे का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, मतलब एक ऐसा आदमी होगा जिसकी उम्र तो ज्यादा होगी लेकिन उसकी जो बुद्धि होगी वो बिल्कुल बच्चे जैसी होगी। है ना हैरान कर देने वाली बात। दोस्तों पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे, पर अभी भी पुरी के राजा दोस्तों गजपति महाराज ही हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगेंगे, मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और मंदिर के अंदर खून दिखेगा। मंदिर में जहां जहां देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होगी उन्होंने जो कपड़े पहने हैं उन पर आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन और देख रेख में कई प्रकार की कमियां भी आने लगेंगी, जिससे सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। और तो और दोस्तों इस प्रकार की घटना कई बार हो चुकी है। अभी मंदिर से पत्थर तो टूटकर नहीं गिरा, लेकिन जगन्नाथपुरी का ध्वज कई बार नीचे गिर चुका है। और फिर आगे लिखते हैं कि उत्तराखंड में कई जगहों पर भयंकर आपदाओं से तबाही आती रहेगी और धीरे धीरे वहां के बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम पर्वतों के टकराने से पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। और जब प्रलय आएगी तो जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा, जिससे भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। कलयुग के अंत पर महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जिससे आम लोगों का जीना बिल्कुल मुश्किल ही हो जाएगा। लोग भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे और खाने पीने की जो वस्तुएं रहेंगी दोस्तों वो मिलना धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, जिसके लिए लोग सड़कों पर दंगा, फसाद, झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाएंगे। रोज नई नई बीमारियां आएंगी दोस्तों और प्राकृतिक आपदाएं तो लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने आगे लिखा है कि सरकार जनता पर कई प्रकार के नए टैक्स लगाएगी, जिससे जनता में आक्रोश फैलेगा और इन परिस्थितियों में जो लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, अफरा तफरी, लूटपाट, अव्यवस्था और समाज में अराजकता फैलाई जाएगी उनके द्वारा। उन्होंने कल्कि अवतार के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिख दिया है। उन्होंने दोस्तों लिखा है कि कल्कि अवतार आखिर में कहां जन्म लेंगे और उनका नाम क्या होगा और वो कैसे किस प्रकार अपने भक्तों से जुड़ेंगे, किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा और आखिरी विनाशकारी महायुद्ध होगा, उनके माता पिता का आखिर में नाम क्या होगा और बहुत सारे चिरंजीवी जैसे हनुमान जी,
कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा आदि इस युद्ध में किस प्रकार से भाग लेंगे। कैसे हर गांव, कस्बे और शहरों में बहुत ही कम लोग बचेंगे। उन्होंने इस पर एक विस्तृत तरीके से लिखा है कि इस दुनिया में जब तबाही आ जाएगी तब क्या क्या घटनाएं होंगी। अमेरिका, चाइना, रसिया और खुद हमारे भारत की स्थिति उस समय क्या होगी। हमारे भारत का अंतिम राजा आखिर में उसमें कौन होगा। क्राइम, झूठ, फरेब, लूटमार, हत्या, ये सब दोस्तों आजीविका के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। और जो ज्यादा लोग बेईमान होंगे, दुनिया में सिर्फ उन्हीं का बोलबाला होगा। जैसे जैसे दुनिया प्रलय की कगार पर पहुंचेगी तो आसमान में एक नहीं बल्कि दो दो सूर्य दिखाई देंगे। रात के धुंध में भी युद्ध का कोहराम हमें चैन से जीने नहीं देगा। कभी कभी तो 7-7 दिन तक सूर्य ही नहीं निकलेगा। पृथ्वी बहुत ही भयंकर तरीके से हिलेगी, जिससे दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लोगों के मरने की संख्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएंगी और सारे गांव, कस्बे व शहर धीरे धीरे इसी की गोद में समा जाएंगे। पूरे विश्व में दोस्तों इंसानों की संख्या लगभग ना के बराबर होगी और एक गांव में सिर्फ 1 या 2 ही इंसान ज्यादा से ज्यादा बचेंगे। समुद्र आगे की ओर बढ़ जाएगा और एक बहुत बड़ी सुनामी जैसी घटना होगी और समुद्र किनारे बसे कई शहर समंदर में समा जाएंगे। उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ और उनका परिवार दूसरी जगह जाके बस जाएगा और जहां ये जाके बसेंगे उस स्थान का नाम दोस्तों छातिया वट होगा। और 2023 में उड़ीसा में बहुत बड़ा जल प्रलय आएगा, जिससे उड़ीसा व उसके आसपास के बसे शहरों में काफी जान माल की हानि होगी। राजनीतिक भविष्यवाणियों में उन्होंने कहा कि भारत पर चीन और मुस्लिम मुल्क मिलकर आक्रमण करेंगे। हालांकि जब यह भविष्यवाणियां की गई थी दोस्तों, तब चीन और पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं था। हो सकता है कि आगे चलकर चीन और पाकिस्तान मिलकर ही भारत पर आक्रमण कर दें और यह युद्ध काफी दिनों तक चलेगा। 2024 में एक बहुत बड़ी त्रासदी आएगी, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि अवतार संभल नाम के गांव में होगा। दोस्तों संभल नाम का गांव दोस्तों उड़ीसा में भी है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी है और भारत में कई गांवों का नाम संभल है, लेकिन अधिकतर लोगों की मान्यता है कि उनका जन्म उड़ीसा के संभल नामक गांव में होगा। भगवान कल्कि लोगों और पब्लिसिटी से बहुत दूर किसी जंगल में रहेंगे, जहां से वो अपने अनुयायियों से सीधे संपर्क में रहेंगे और उनके अधिकांश समर्थक भी अपने आप को पब्लिसिटी से काफी दूर रखेंगे और ज्यादातर अंडरग्राउंड रहेंगे और समय आने पर वह भगवान कल्कि की तरफ से खड़े रहेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार दोस्तों जितने भी चिरंजीवी हैं, जैसे हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि, ये होने वाले विनाशकारी युद्ध में भगवान कल्कि की तरफ से लड़ेंगे। दोस्तों भविष्य मालिका की श्री शिशु अनंत मालिका के अनुसार भगवान कल्कि के 81,000 डिवोटीज एक जगह पर जन्म लेंगे और दोस्तों ये सब महाभारत काल के ही लोग होंगे जो धरती पर पुनर्जन्म लेंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। इनके साथ ही 64 धर्म गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे, लेकिन ये सब वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे बल्कि गृहस्थवा होंगे। मालिका के अनुसार विष्णु, यश और जस्मवंती भगवान कल्कि के माता पिता होंगे। इन दोनों के संयोग से चक्रपाणि अर्थात कल्कि भगवान जन्म लेंगे। इस पुस्तक में भगवान कल्कि का नाम चक्रपाणि भी बताया गया है दोस्तों। दूसरी पुस्तक अच्युतानंद शून्य संहिता के 4th अध्याय में लिखा है दोस्तों कि कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा तब भगवान जगन्नाथ ही कल्कि रूप में उड़ीसा के संबल नामक गांव में अवतार लेंगे। और एक अन्य स्थान पर दोस्तों गया का जिक्र भी आता है जो कि बिहार में पड़ता है, जिसे भगवान विष्णु का जन्म स्थान भी माना जाता है। अगाथा भविष्य मालिका के अनुसार, जो भविष्य मालिका का एक भाग है, उसके अनुसार जो भी लोग इस घोर कलयुग में धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं वो अच्छी तरीके से जान लें कि चक्रपाणि ही भगवान कल्कि के अवतार होंगे, मतलब कि भगवान कल्कि का जन्म चक्रपाणि के रूप में होगा। और भविष्य मालिका की माने तो कलयुग के अंत की शुरुआत अब हो चुकी है
और भगवान कल्कि भी अवतार ले चुके हैं। यदि भविष्य मालिका की माने तो भगवान कल्कि इस विश्व में अपनी शक्तियों से एक विश्व युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे और युद्ध अच्छे और बुरे लोगों के बीच में होगा, यानी कि अच्छाई और बुराई के बीच में इस युद्ध में लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। दोस्तों, चारों ओर त्राही त्राही मच जाएगी और लोगों की निगाहें सिर्फ भगवान की तरफ ही होंगी और किसी अवतार के अवतरित होने की प्रतीक्षा में जिएंगे लोग, मतलब भगवान से पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए उनसे गुहार लगाएंगे। और दोस्तों, यही वो समय होगा जब कल्कि भगवान अपने आप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद होगा एक भयंकर युद्ध। इसके बाद विश्व की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ तक ही रह जाएगी। इसका मतलब आज के हिसाब से लगभग कुछ % ही जनसंख्या रह जाएगी और इसमें भी 11 करोड़ लोग ही सिर्फ भारत में रहेंगे, बल्कि 4 करोड़ पूरे विश्व में रहेंगे। मतलब भारत में भी लगभग 125 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा। ये मरने वाले वही लोग होंगे जो अधर्म के रास्ते पर होंगे, जो लोग बंगला गाड़ी बनाने में इतने मगन हैं कि मानव मूल्यों को उन्होंने छोड़ ही दिया है। इस युद्ध के बाद विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, तब इस विश्व का भगवान कल्कि पुनर्निर्माण करें और इसके बाद 1000 वर्षों तक शांति बनी रहेगी। यदि भविष्य मालिका की माने तो अमेरिका का भी बहुत सा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और रूस पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चीन का तो नामो निशान ही नहीं मिलेगा दोस्तों। जो कुछ भी बचेगा वो कई भागों में बंट जाएगा दोस्तों। इसमें तो यह भी लिखा है कि भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा कि जिसकी कोई संतान नहीं होगी, मतलब कि वो संतान विहीन और एक योगी होगा। दोस्तों, क्या उनका इशारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था? क्योंकि दोस्तों उनकी भी कोई संतान नहीं है और वो एक योगी ही हैं, या फिर वो योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे? क्योंकि वो भी एक योगी पुरुष ही हैं और उनकी भी कोई संतान नहीं है। या फिर भविष्य मालिका का इशारा किसी और की तरफ है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। भविष्य मालिका की माने तो ये दुनिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और इसमें लिखा है कि 2025 के बाद समय बहुत ही कठिन हो जाएगा, जिसे घोर कलयुग की चरम सीमा की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, ये थी भविष्य मालिका से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां जिसे हमने आप तक सीधे पहुंचाया। और आप इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और सगे संबंधियों में इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और उनकी भी जानकारी बढ़ सके। और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा के ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हैरान कर देने वाली वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इंस्टा, फेसबुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी टॉपिक, सुझाव या कहानी हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है deepak9900@gmail.com। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपके हिसाब से ही बने। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और हैरान कर देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए दीपक सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।